वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईपीसी की धारा कौन सी है जो कि ज़बरदस्ती शादी करने पर लगती है। आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा कि लड़की को भगा के ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेते हैं। या फिर एक तरफा प्यार में ऐसा होता है कि एक तरफा प्यार कर रहे हैं और लड़की को किडनैप करके ले गए, भगा के ले गए और ज़बरदस्ती शादी कर दी। और ऐसा भी होता है कि भगा के ले जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर भी उसे जो है जेल नहीं होती है और सज़ा नहीं होती है। जो कि घर वाले हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं कि वो हमारी लड़की को भगा के ले गया और उसने शादी कर ली हमारी। तो वो भी प्रावधान है इसमें कि क्या क्या कंडीशन है जो कि जिनमें लड़के के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है और ना ही भगाने के खिलाफ कोई उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। और ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि अगर लड़की को ले जाता है और ज़बरदस्ती उससे शादी करता है तो मुकदमा उस पर दायर किया जाएगा। और आईपीसी की कौन सी वो धारा है, कौन सा वो सेक्शन है जिसके तहत वो दोषी होगा। साथियों, चलिए बने रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की वीडियो और जानते हैं वो कौन से प्रावधान है। बने रहिएगा, लेट्स गो। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। धारा 366 आईपीसी धारा 366 सजा और जमानत, विवाह आदि के करने के विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। यानी इसमें कहा गया है कि धारा 366 में कहा गया है कि अगर किसी स्त्री को विवाह करने के लिए उसे किडनैप करोगे या अपहरण करोगे या विपहरण करोगे उसका, या उसे करने के लिए किडनैप करके उससे शादी करने के लिए उसे उत्साहित करोगे, तो वो धारा 366 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। और देखते हैं धारा 366 में क्या क्या आता है। देखिए, धारा 366 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभव जानते हुए अथवा अवैध संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश करना या बहकाना, या वह स्त्री अवैध संभोग के लिए विवश या बहक जाएगी यह संभाव्य जानते हुए विपरण या अपहरण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 10 वर्ष तक कितनी होगी साथियों? 10 वर्ष। यानी ए नाम का व्यक्ति बी नाम की लड़की को अगर अपहरण करता है, उसे अपहरण करके ले जाता है, किडनैपिंग करता है उसकी, और ये जानता है कि वो मेरे से तभी शादी करेगी जब मैं उसे अपहरण करूंगा, और अपहरण करके उसके साथ शादी करने के लिए उसे विवश करता है या फिर उसके साथ संभोग करने के लिए उसे विवश करता है, गलत काम करने के लिए उसे विवश करता है, तो वो धारा 366 के अंतर्गत आएगा साथी। किडनैपिंग यानी अपहरण करके शादी करने के लिए विवश करना, वो धारा 366 के अंतर्गत आएगा। और अगर उसने संभोग कर लिया यानी उसने उसके साथ बलात्कार कर दिया तो उसके साथ धारा 376 और इंक्लूड की जाएगी साथियों। ये अलग है, धारा 366 और इंक्लूड कर दी जाएगी जैसे ही उसने उसके साथ बलात्कार किया। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। आगे है, बढ़ाया जा सकता है। यानी जो 10 वर्ष की सजा है, जो 10 वर्ष की सजा दे रखी है, उसे बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। और जो कोई इस संहिता या प्राधिकरण के दुरुपयोग या मजबूर कर किसी भी विधि में परिभाषित आपराधिक धमकियों के माध्यम से किसी स्त्री को देखिए, बने रहिएगा साथ में और कहीं मत जाइएगा। जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी अन्य व्यक्ति से, यानी किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संभोग करने के लिए विवश करने या बहकाने या आशय, या वह स्त्री विवश या बहक जाएगी संभव जानते हुए उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, उसे भी उपयुक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम की महिला को खुद किडनैप करके ले जाए, नहीं। अगर सी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति से कहता है कि तू इस लड़की को किडनैप कर ले और ये तेरे से शादी कर लेगी और फिर तू इसके साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ए ही इसमें जो है सजा का दोषी होगा, उतना ही सी होगा। सी भी 366 की श्रेणी में इसमें आएगा साथी, क्योंकि इसने उसको उकसाया और इसने कहा कि ये वो कर लेगी और ये जानते हुए कि ये इसको पकड़ लेगा और पकड़ के ले जाएगा और इसे शादी करेगा, इसे विवश करके या फिर धमकी देके या कैसे भी करके, तो सी भी उतना ही दंडनीय
होगा साथियों। देखिए लागू अपराध जानते हैं। देखिए लागू अपराध किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करने, अपवित्र करने के लिए विवरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना आदि सजा 10 वर्ष कारावास प्लस आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष का कारावास हो और कुछ नहीं है, इसके साथ आर्थिक दंड से भी दंडित उसे किया जाएगा। 10 वर्ष तो सजा है ही, इसके साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा उसे। आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यह एक गैर जमानती अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि 366 के तहत आपने उसकी गिरफ्तारी किडनैपिंग कर लिया, उसे अपहरण कर लिया उसका, और फिर ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम की लड़की से शादी कर ली, अपहरण करके उसे विवश करके कैसे भी उसे डरा धमका के उससे शादी कर ली। तो ऐसा नहीं है कि वो 366 की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन ये आ जाती है कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम की लड़की है, अगर ये दोनों आपस में सहमत हैं और ये अपनी मर्जी से इसके साथ जाती है, ए के साथ अपनी मर्जी से जाती है, तो इसमें अगर बी के जो माता पिता हैं वो अगर चाहे कि हम ए के खिलाफ धारा 366 का मुकदमा दायर करें, तो अगर लड़की ये कह दे कि नहीं मैं अपनी मर्जी से गई थी और इसमें ए की कोई गलती नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं होगा साथियों। अगर इसने कह दिया कि नहीं मुझे ये किडनैप करके ले गया था, मैं इसे नहीं जानती हूँ, तो ए के खिलाफ 366 का मुकदमा दायर हो जाएगा साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य बात है जो कि आपको मैंने बताई। चलिए आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इसमें क्या होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 366। अभी आपने जाना कि क्या क्या है इसमें, और थोड़ा इसमें डीपली जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 की धारा किसी स्त्री की इच्छा के बिना, यानी जो अभी हमने ऊपर कहा इच्छा के बिना, अगर इच्छा होती है तो धारा 366 ये नहीं लगेगी। इच्छा के बिना उसे शादी के लिए विवश करना या उससे विवाह करने के लिए उस स्त्री का अपहरण करने से संबंधित होती है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध, जैसा कि अभी हमने कहा, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे या उसके अलावा किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, यह नहीं है कि खुद, अगर बी नाम का व्यक्ति, अगर बी नाम की लड़की ए नाम की लड़का है जो इसे बुला के ले आता है और कहता है कि तुम्हें सी नाम के व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी, ये विवश करता है उससे शादी करने के लिए ए बी नाम की लड़की को, तो ये भी अपराध का दोषी माना जाएगा साथी। और आगे देखते हैं आगे कहा क्या है। आगे है उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह स्त्री यह विवाह करने के लिए विवश की जाएगी, संभाव्य जानते हुए अथवा अवैध संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश करना, यानी ये जानते हुए कि ये मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं, तो वो धारा 366 के तहत अपराधी माना जाएगा साथी। और देखते हैं इसमें, देखिए आगे कहा गया है इसमें उसे बहकाना या वह स्त्री अवैध संभोग के लिए विवश या बहक जाएगी, यह संभव जानते हुए भी उस स्त्री का विपरण या अपहरण करना आदि अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 366 के दंडनीय अपराध माना जाएगा। उसे बहकाता है या फिर उससे कुछ लालच देता है और बाद में ये पता चल जाता है कि ये बहकाया गया है, इसे लालच दिया गया है या फिर इसे डराया धमकाया गया है, तो वो धारा 366 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा साथियों। आगे देखते हैं और आगे क्या कहा गया इसमें। आगे कहा गया है, देखिए आगे कहा गया इसमें उचित सजा का प्रावधान दिया गया है और ऐसे अपराधी को उचित दंड भी दिया जाता है। इस धारा के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ साथ यह भी है कि जो कोई भी व्यक्ति इस संहिता या प्राधिकरण का दुरुपयोग कर किसी भी विधि में परिभाषित आपराधिक धमकियों के माध्यम से किसी भी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संभोग करने के लिए विवश करने या उसे बहकाने के आशय से या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे वह स्त्री विवश या बहक जाएगी, यह संभव जानते हुए उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, उसे भी उपरोक्त प्रकार से उचित रूप से दंडित किया जाएगा साथी। जैसा कि अभी हम ऊपर कहते चले आ रहे हैं कि ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम की युवती को बहकाता है,
फुसलाता है या फिर किसी को डरा धमकाने की धमकी देता है या उसे विवश करता है कि उसे ऐसा मजबूर कर देता है कि ये सी नाम के लड़के से शादी कर ले, तो भी उसे धारा 366 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अगर आप मान लीजिए 4 मित्र होते हैं और वो एक मित्र का साथ देते हैं लड़की भगाने में, तो वो चारों दोषी होंगे साथियों। चलिए आगे आ जाता है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के आवश्यक तत्व। यह धारा किसी स्त्री या महिला की इच्छा के बिना ही उसे शादी करने के अपराध से संबंधित होती है, किंतु इस धारा के आवश्यक तत्व में क्या है देखिए, और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री को संभोग करने के लिए विवश करता है, यानी किडनैपिंग करके अपहरण करके वो ले आया और उसे संभोग करने के लिए विवश करता है, या कोई ऐसा कृत्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप है स्त्री बहक सकती है, या फिर कोई ऐसा झूठा दिलासा देता है, उसे ए नाम का व्यक्ति बी नाम की लड़की को झूठा दिलासा देता है तो वो स्त्री बहक जाए, कोई भी लालच देता है वो स्त्री बहक जाए, तो भी वो धारा 366 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। और धारा 376 वो अलग लगेगी अगर उसके साथ वो गलत काम कर देता है, यानी संभोग कर लेता है या संभोग करने के लिए तैयार हो सकती है, तो ऐसा कृत्य करना भी इस धारा के प्रावधानों के तहत दंडनीय माना जाएगा। अगर बहका फुसला के या फिर किसी बातों में लाके वो लड़की मान जाती है और वो उसके साथ संभोग करने के लिए राजी हो जाती है, तो भी वो धारा 366 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसे डरा धमका कर उसे ये बात कहलवाई गई है। और यदि वह व्यक्ति उस स्त्री को उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए उत्प्रेरित करता है या विवश करता है या विवाह के लिए उस स्त्री का अपहरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के प्रावधानों के तहत सजा का भागीदारी होता है साथियों। ये आपने देखा। और ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उचित दंड भी दिया जाता है। यहाँ ये नहीं है कि अगर 4 हम फ्रेंड हैं तो चारों फ्रेंड मिलकर उसे भगाते हैं तो इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होगा साथियों, तो उसे बराबर सज़ा मिलेगी साथियों। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मैं आईपीसी के नई जानकारी लेके आता रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे नई जानकारी लेके फिर मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।